नमस्कार सभी को। हर घर पाठशाला में पुनः आप लोगों का स्वागत है एंड होपफुली ऑल ऑफ यू आर वेल एट योर प्लेसेस। ऐसी हमारी कामना है और भगवान से प्रार्थना है कि आप जो है, जैसे हमारा सेकेंड वेव में डाउनफॉल आ गया है, तो होपफुली वी विल बी मीटिंग वेरी सून इन आवर स्कूल्स। ठीक है, आपने इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी है। लेकिन वन थिंग मोर, कि जैसे अभी र्यूमर ऐसे भी आ रहे हैं कि थर्ड वेव इंडिया में दोबारा आएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपने उस रूल को अप्लाई करना है कि जैसे थर्ड वेव, अगर अभी तो वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट बाई चांस 1% अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमें पहले से ही उसके लिए प्रिकॉशंस लेके रखनी है। कि जैसे गवर्नमेंट द्वारा एसओपीज इश्यूज हो रखी हैं कि हमें जो है डबल मास्क पहन के चलना है अब, ठीक है, और 2 गज दूरी मेंटेन करनी है जब भी हम कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, और हैंड वॉश बिफोर ईटिंग एनीथिंग, और अपना हाथ जो है मुंह पर बिल्कुल नहीं लेके जाना है। इस चीज़ का आपने विशेष ख्याल रखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी तभी फैलती है जब आपका हाथ जो है मुंह पर जाएगा। अगर आप हाथ को मुंह पर लेके नहीं जाएंगे तो आप वैसे बीमारी से बचे रहेंगे। और मास्क भी ज़रूरी पहनना है, और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपने जो है अपने घर में सबको इस तरह से गाइड करना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम अगर थर्ड वेव आती रहे, हम अपने आप को वैसे ही प्रिवेंट करके रखेंगे तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम थर्ड वेव। ओके, एंड होपफुली यू मस्ट बी एंजॉइंग योर हर घर पाठशाला वीडियो लेक्चर्स। और आप लोगों ने इसमें इतना टाइम और इतनी अच्छी तरह से ये वीडियो लेक्चर्स सुनने हैं और वर्कशीट्स करनी है कि आप अपने जो और स्कूल्स के बच्चे हैं उनसे आप पीछे नहीं रहेंगे। और जो आने वाले फ्यूचर टाइम में जितने भी हमारी कंपटीशन के पेपर्स होंगे उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप आज की डेट में जो वीडियो लेक्चर्स और जो कार्यपत्रक आपको आपको दिए जा रहे हैं उसमें आप अपने टीचर्स की पूरी हेल्प लेंगे। ओके, सो गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कम टू एक्सरसाइज 2.5 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोसीड ऑन करेंगे ना, वैसे वैसे जो आपके प्रश्न है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप फिर से कैलिबर टेस्ट होगा कि जो मैंने रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे ट्रांसपोजिशन के और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, कि आपको रकमों को कलेक्ट करना आ भी रहा है, या आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करना आ भी रहा है, गुणा भाग जमा करना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी अगर आप हमारे जो बेसिक रूल्स हैं मैथ्स के वो आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। जैसे इसीलिए मैंने आपको पहले बॉडमॉस भी सिखाया। नाउ लुक हियर, अब इसमें आपको सिर्फ टर्म्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको यूजुअली ये चीज़ बताई थी कि हम जो चर वाली रकमें हैं वो एक साइड में कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया ना कि चर वाली रकम जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, समता के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। ओके, और ये जो कांस्टेंट थी, जो अचर थी, जैसे 1/5 था, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, इसलिए इसके आगे जो है ये प्लस 1/5 आ गया। ओके, अब ये बन गया आपका 6th क्लास का क्वेश्चन। ये वाला और ये वाला देखो 6th क्लास में किए हुए आपने ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब 6 की तरह ही आपको फिर से इसका लघुत्तम समावर्तक दैट इज एलसीएम लेना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 3 का एलसीएम 6, राइट। फिर हम आगे कैसे करते थे, हम इसको, ये वाले निशान याद है ना आपको कि निचले वालों से डिवाइड और ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। तो एलसीएम को इससे क्या करते थे हम, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 इंटू ऊपर वाले से इंटू, तो 3 इंटू एक्स 3x, फिर ये वाला साइन एज इट इज, फिर से वैसे ही वही ऑपरेशन। एलसीएम को डिनोमिनेटर से करेंगे आप डिवाइड, तो 6 को जब 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी छठी वाला, 4 और 5 का लघुत्तम 20 आ गया, फिर 20 को हम इससे भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5
गुणा 1 5 प्लस यस इट इज, फिर 20 को हम फिर 5 से भाग करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4। क्लियर? उसके बाद तो सिंपल ऑपरेशंस रह गया, जैसे ये 3x में से 2x माइनस हो गए तो 1x बच गया, 6 भी एज इट इज, 9 भी एज इट इज, 20 भी एज इट इज। उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया, 6 यहाँ से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 6 इंटू 9 अपॉन 20। देखो अब आपने यहाँ पर ना 6 इंटू 9 6 54 नहीं करना, 9 54 नहीं करना ही नहीं है आपने, इसको एज इट इज रकमों को खुला रहने देना है, फिर इजी रहता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। और अब इसके बाद फिर कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू 6 इंटू 9 अपॉन 20 है ना, ये इसको काट दो, अब ये हो जाएगा 2 से 2 3 और 2 10 का, बाकी अब ऑड और ये भी इवन आपका, तो x इज इक्वल टू 9 3 27 अपॉन 10। ये आपका इस समीकरण का हल है, ये आपका इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस कि जब आप x की जगह पर यहां पर 27/10 डालेंगे तो हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ओके, गॉट इट? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5। नाउ लुक हियर, यहां पर थोड़ा सा एक और चीज आप सीखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 3t माइनस 2/4 होल माइनस, और एक चीज याद रखना कि जब भी आप कॉपी में ये वाला माइनस लगाते हो ना, तो ये बिल्कुल इस लाइन के आगे आना चाहिए। ये जो लाइन होती है ना बीच वाली, इसके बीच में लगाना है आपने इसको। ओके राइट, ठीक है, ये रूल होता है। कई बच्चे ऊपर भी लगा देते हैं, वो गलत होता है। नीचे लगाना है आपने इस लाइन के पीछे या इस लाइन के बिल्कुल आगे। 2t plus 3 upon 3 is equal to 2/3 minus t. Now look here very seriously. अब देखना मैं क्या बोलता हूं पहले कि आप लोगों को इस केस में चर क्या है हमारा t में आपका प्रश्न इस बार। ओके, और हमारे पास ये राइट हैंड साइड में एक t एक्स्ट्रा चला गया उधर को, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट मारेंगे, फिर से ट्रांसपोज करेंगे हम इसको। तो इसके पास अपना राइट हैंड साइड में कौन सा निशान था, माइनस का। जब हमने इसको इधर इक्वलिटी के इधर लाया तो ये किस चीज का बन गया, आप प्लस का t बन गया। देखो हम, और इसको आप t/1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। ओके फाइन। अब देखो फिर से वही वाला प्रोसेस, 4 3 और 1 का आप एलसीएम लेंगे। अब मैंने ये लाइन लंबी कर दी ना यहाँ पर, तो इस लंबी लाइन से फर्क देखो कितना पड़ता है। फिर से प्रोसेस वैसे ही रहेगा कि एलसीएम्स को इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना चीज है। और एक नई चीज जो मैंने आपको बॉर्डमॉस में सिखाई थी ना, वही वाली चीज यहाँ पर मिडिल क्लास में मैंने बॉर्डमॉस आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। ओके, तो जैसे यहाँ पर 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को हम 4 से करेंगे भाग, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर बायनोमियल था ना, ये द्विपद है ना ये, तो अब हमें यहाँ पर ये इन ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये ब्रैकेट लगानी पड़ी, क्योंकि उस 3 ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाया यहाँ पर। हमने जो पिछले वाले क्वेश्चंस किए उसमें मैं ब्रैकेट यूज ही नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल टर्म होता था। यहाँ पर अब दो टर्म्स आने शुरू हो गए, द्विपद आना शुरू हो गया, इसलिए मुझे इन ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ा है। सिमिलरली आई विल गो फर्दर हियर आल्सो। 12 डिवाइडेड बाय 3 4, और 4 को अब फिर से यहाँ पर द्विपद है। 4 को 3 को जब 12 को जब 3 डिवाइड करेगा 4 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से 2t प्लस 3, फिर से ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा कि यहाँ पर ये द्विपद, दो पद थे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर फिर से अब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 इंटू टी 12t आ गया, और राइट हैंड साइड आपका 2/3 एज इट इज। क्लियर? नाउ वेरी सिंपल, बट वन न्यू थिंग वी हैव नोटेड इन दिस स्टेप कि यहाँ पर ये ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं आज, और आगे जो क्वेश्चंस बड़े वाले करेंगे अब उनमें ब्रैकेट्स लगनी शुरू हो जाएंगी अब। ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगानी आपको आ जानी चाहिए आज से। अब ब्रैकेट ओपन अप करेंगे, वैसे ही ये 3 यहाँ इन दोनों का है, तो 3 3 9 9t माइनस 6। अब देखो फिर से एक चीज यहाँ पर और समझना भाई, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो वो अंदर वालों के सभी के चिन्ह बदलता है।
तो 2t इंटू -4 -8t। अब देखो यहाँ पर ये +3 था ना, तो यहाँ पर बाहर -4 है, तो -4 + 3 इज इक्वल टू अगेन माइनस, यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया, और ये 12t एज इट इज डन। ये चीज आपको पता लग गया ना कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बाहर जब नेगेटिव साइन आता है तो ब्रैकेट की जो अंदर वाली टर्म्स होती है उनके सबके साइन बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कलेक्शन, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे छोटी क्लासेस में। जो टी वाली टर्म्स है ये और ये, इनको कलेक्ट करेंगे। अब जैसे 90 और 12t, ये हो जाएगा 12 21, 12 9 21, 21 में से माइनस के 8 है, तो 21 में से 8 गए, ये आ जाएगा 13t। और ये देखो जी आपका माइनस, ये दोनों अचर हैं और दोनों माइनस के हैं, इसलिए आपस में ये प्लस हो जाएंगे और -18 आपको आंसर देंगे। और ये जो 12 है, ये 12 हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 2 के पीछे चला जाएगा। तो नाउ इट इज 13t - 18 इज इक्वल टू 2 × 12/3। ये लाइन हटा दें यहाँ से ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो जो 12 था वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। अब यू आर लेफ्ट विद 13t - 18 इज इक्वल टू 8। इसके बाद अब तो फिर से वही पहले वाले क्वेश्चंस आ गए। ये तो अब 13t इज इक्वल टू 8 और ये -18 था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18 ट्रांसपोज के कारण। अब 8 और 18 26। अब फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई, ये पद 13 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से क्रॉस फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 13 जो है 26 के नीचे जाएगा और 13 26 को काटेगा, 13 2 26। Therefore t is equal to 2 is the solution of this linear equation। इस एक चर वाले समीकरण का t बराबर है 2 हल है। मतलब कि जब हम t के स्थान पर इस समीकरण में t के स्थान पर जब भी हम कभी 2 डालेंगे तो हमारा उत्तर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का हमेशा बराबर आएगा। ओके, थैंक यू।